ये कहानी है रांची के एक छोटे से परिवार की। एक ऐसा परिवार जो हर मायने में परिपूर्ण था, लेकिन एक अधूरी प्यास थी, संतान की। रीमा और अर्जुन की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन 5 सालों में रीमा ने 3 बार गर्भ धारण किया और हर बार बच्चा कुछ ही हफ्तों में गर्भ में ही मर जाता था। डॉक्टर भी थक चुके थे। हर रिपोर्ट नॉर्मल आती, पर बच्चा बचता नहीं। एक दिन अर्जुन की मां, जो अक्सर मंदिर जाया करती थीं, बोली, बहू में ही कोई दोष है, नहीं तो भगवान ऐसे बार बार क्यों ले रहे हैं हमारे घर की खुशियां। रीमा सुनकर टूट गई। वह हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया है कि मुझे मां बनने का हक नहीं। एक दिन अर्जुन की मां एक देवी मंदिर गई। वहां एक अघोरी बाबा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बुलाकर कहा, तुम्हारे घर में संतान नहीं टिकती, क्योंकि इस घर के ऊपर एक श्राप है। सास ने पूछा, बाबा, किसका श्राप? बाबा ने कहा, पिछले जन्म में रीमा एक वैधव्य ब्राह्मणी थी। उसके गांव में एक अनाथ बच्चा मदद मांगने आया था, लेकिन रीमा ने उसे यह कहकर भगा दिया कि एक अपशकुनी बच्चे की परछाई भी मेरे आंगन में न पड़े। वो बच्चा भूख से तड़प कर मर गया और मरते वक्त उसने श्राप दिया, जिसने मुझे जन्म से पहले मार दिया, वह खुद कभी मां नहीं बन पाएगी। रीमा वही ब्राह्मणी है और आज वह अपना ही श्राप भोग रही है। सास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लौटकर रीमा से माफी मांगी और कहा, अब हम तुम्हें दोष नहीं देंगे, यह हमारे पूर्वजों का पाप है। बाबा ने एक उपाय बताया, अगर एक बार तुम किसी अनाथ अपाहिज बच्चे को अपनाकर उसकी सेवा करोगी, तो तुम्हारा कर्मक्षय होगा और मां बनने का सौभाग्य मिलेगा। रीमा और अर्जुन ने मिलकर एक दिव्यांग अनाथ बच्चा गोद लिया। उन्होंने उसकी सेवा की, उसे पढ़ाया और बिना किसी भेदभाव के उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया। कुछ सालों बाद रीमा स्वाभाविक रूप से गर्भवती हुई और इस बार उसका बेटा एकदम स्वस्थ था। हमारे पूर्वजों के कर्म भी कभी-कभी हमारी वर्तमान परीक्षा बन जाते हैं, लेकिन सेवा, क्षमा और प्रेम से हर श्राप मिटाया जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते? तो बोलो, राधे राधे।